नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी कुमार आपका अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक लेकर चलेंगे कंप्यूटर के साथ होगा, यानी कि टॉपिक हमारा कंप्यूटर में है। इस टॉपिक को अपन नंबर सिस्टम के साथ डिनोट करते हैं। जैसे थोड़ा सा शुरुआत में देखें तो आज हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में हम जो टॉपिक को लेकर चलेंगे वो बाइनरी कन्वर्जन के साथ होगा। अभी एक वर्ड अपन ने यूज में लिया, बाइनरी कन्वर्जन। तो बाइनरी कन्वर्जन से पहले हम अगर इस पर फोकस करके देखें तो यहां पर बात होती है बाइनरी डिजिट के लिए। अब ये बाइनरी डिजिट क्या चीज है? तो कंप्यूटर के नंबर सिस्टम में या इवन फॉर्मेशन में यहां बात हो जाती है 0 और 1 की, यानी कि बाइनरी डिजिट में दो ही वैल्यू होती हैं, एक 0 और एक 1। अब कैसे बाइनरी से डिजिट कन्वर्ट होंगी, कन्वर्जेशन कैसे आएंगे, उनके लिए हम पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को साथ ले लेते हैं। अगर हम बेसिक सीख गए तो एक फॉर्मूलेशन में एक टेबल बनेगी, वो हमें बहुत आसान लगेगी। तो पहले एक बार कुछ बेसिक रूल जो उसका टोटल करना हमें सिखाते हो वो देखते हैं। अगर हमारे पास कोई वैल्यू लिखी हो 0 प्लस 0, मतलब हमें बाइनरी डिजिट में 0 प्लस 0 को ऐड करना है, तो यहां पर ये 0 को ही डिनोट करेगा। सर ये तो मैथ्स में भी सेम बात है। थोड़ा सा अपन इंतजार करेंगे तो आपको मैथ्स का टोटल और कंप्यूटर का नंबर सिस्टम दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। आगे चलें। इसी में ही अगर कोई वैल्यू 0 प्लस 1 लिखी हो तो क्या होगा? सर 101% है, वो 1 ही होगा। लेकिन अब अगर हम बात करें कि वैल्यू लिखी हो 1 प्लस 1, मैथ्स की कंडीशन में तो ये 2 हो जाता है, लेकिन हमने बात करी थी कि अगर नंबर सिस्टम में लें तो बाइनरी डिजिट में केवल दो ही वैल्यू आती हैं, 0 और 1 की वैल्यू आती है। तो यहां पर 1 और 1 2 को डिनोट नहीं कर पाएगा। इसकी जगह हमें जो वैल्यू दिखाई देगी वो होगी 1 और 0। अब आप कहोगे साहब मैथ्स में तो 1 प्लस 1 2 हो जाता है, यहां पर 1 0 कैसे हुआ? तो हमने बीच में एक दो बार और डिस्कशन किया कि नंबर सिस्टम में जो बाइनरी डिजिट होती हैं वो केवल 1 और 0 के साथ होती हैं। ठीक, तो इसलिए 1 और 1 2 नहीं, 1 0 कहलाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अगर अब लिखा हुआ है 1 0 प्लस 1, ये कितना होगा? तो 0 और 1 आपको शो करेगा 1। इसी में
इस 1 के नीचे तो 0 ही लिखा है, तो 101% है, ये हो जाएगा 1। तो हमें कौन सी वैल्यू मिली? 1 1। एक और देखते हैं, अगर 1 1 लिखा हो, साथ में अब ऐड करना हो 1, अब कितना होगा? इसमें अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि 1 और 1 1 0 हो जाता है, तो यानी कि हमें 1 और 1 के साथ डबल डिजिट मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम है, डबल डिजिट कभी लिखी नहीं जाती। कैसे? 1 और 1 हमें मिलेगा 1 0 है डबल डिजिट, तो इसमें से जो ये वाली डिजिट है इसको तो लिखेंगे हम यहां पर, और ये वाली जो 1 है इसको हम कैरी कर देंगे इस पर। अगर इस पर हम कैरी कर रहे हैं तो 1 और 1 वापिस हो गया 1 0। आगे कोई वैल्यू नहीं है इसलिए कैरी हो नहीं सकती, तो हमें कितना मिला? 1 0 0। क्लियर? अब थोड़ा सा और आगे चले, सेम डिजिट इमेजिन कर लेते हैं कि 100 लिखा है इसमें। अब अगर हम इस 1 को ऐड कर देते हैं, अब क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में इसका मतलब 1 होगा, यहां पर 0 होगा, यहां पर 1 होगा। क्लियर? अगर हमने ये टोटल करना सीख लिया तो हम अब एक टेबल की शुरुआत कर सकते हैं। टेबल सेम ऐड होने पर बनी है। थोड़ा सा टेबल पर चलते हैं। सबसे पहले 1 1 0 1 1 ठीक है। यहां ये टेबल खत्म हो गई है। थोड़ी सी इस पर नंबरिंग कर लेते हैं। ये हमारा 1 नंबर होगा, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब एक खास पॉइंट है, फोकस ध्यान से करना है। देखो, अगर 9 तक कोई डिजिट लिखी है तो वो सिंगल डिजिट है, लेकिन 9 के बाद की जो डिजिट्स हैं वो सिंगल नहीं है। तो इनको डिनोट करने के लिए हमें कुछ अल्फाबेट की आवश्यकता होगी
तो इस वाले पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये ए होगा, ए के बाद ये बी होगा, ये सी, यहां डी, ई और ये एफ। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्या हुआ कि आपने केवल 15 डिजिट तक लिखा, इसके आगे नहीं लिखा। देखो, इस कंसेप्ट को हम अभी थोड़ी देर में क्लियर करेंगे। फिलहाल इस टेबल पर बात करते हैं। कैसे? हमने जब 0 में 1 को ऐड किया तो 1 बना था, हमने लिखा। 1 में जब हमने 1 को ऐड किया तो 1 0 बना था, यहां भी लिखा हुआ है। अगर 1 0 में हम 1 को ऐड करें तो 11 बनेगा, यहां भी लिखा हुआ है। अब आप कहो कि साहब 1 1 1 से 1 ऐड करने के बाद क्या 1000 बनेगा या 1 0 0 0? तो इनमें से चेक कर लेते हैं। कैसे? यहां लिखा हमने 1 1 1 प्लस 1, यही ऐड करना है। यानी कि इसमें अगर मैं 1 ऐड करूं तो मुझे 1000 मिलेगा, क्योंकि सब 1 1 ऐड होकर है। तो यहां पर 1 और 1 100% है, 1 0 होगा। अब 1 0 है तो हमने सीखा है, इस 0 को हम यहां डिनोट करते हैं और जो ये 1 बचा इसको हम कैरी दे देते हैं। 1 और 1 वापिस से 1 0, तो हम क्या लिखेंगे? 0। सेम वापिस से आ गई है कैरी, और 1 और 1 अब हम लिख सकते हैं 1 0, क्योंकि आगे कोई वैल्यू तो है नहीं जो हम कैरी को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब प्यारे बच्चों, छोटी सी बात पर गौर करना, क्या ये वाली डिजिट और हमारी ये वाली डिजिट क्या दोनों सेम है? ऑफ कोर्स। तो इस टेबल से हमने क्या सीखा? ऐड करना। ऐड के साथ साथ हमने देखा कि आखिर में किस तरीके से टेबल प्रिपेयर होती है। टेबल बहुत काम आएगी जब हमें एग्जाम में टाइम बचाना हो, तो इसलिए इसकी कंडीशन रखना बहुत जरूरी है। अब मेन बात जो अभी हमने बीच में बात करी कि सर 15 तक आपने लिखा, आगे नहीं गए, कारण बताइएगा। तो उसके लिए कंप्यूटर में नंबर सिस्टम के साथ कुछ वर्ड्स बोले जाते हैं। एक बार हम उन वर्ड्स को देखते हैं, फिर हमें जवाब इसका भी मिल जाएगा। कैसे होगा? जब भी हम कभी बाइनरी डिजिट की बात करेंगे, कभी भी बाइनरी डिजिट हम बोलें तो हम 0 और 1 को बोलकर चलें, लेकिन कन्वर्जन जब हम बोलेंगे तब हम केवल इसकी बात लेकर चल लेंगे, यानी कि बाइनरी की। तो बाइनरी लिखने के लिए हमारे पास ब्रैकेट में बेस वैल्यू लगकर मिलेगी 2, यानी कि 2 ब्रैकेट में बेस वैल्यू के साथ होगा। इसके अलावा अगर हमसे कह रहा हो कि साहब डेसिमल लिखा हो, तो डेसिमल अगर कोई लिखे तो उसके लिए जो हमें बेस वैल्यू चाहिए वो हमें चाहिए होगी ब्रैकेट के साथ 10।
बाइनरी के लिए 2 और डेसिमल के लिए 1 0 या 10 कह सकते हो, कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम इसी के साथ अगर हम वैल्यू डिनोट करें अब ऑक्टल, तो जो ऑक्टल है इसकी बेस वैल्यू हमें मिलेगी 8, बाइनरी में 2, डेसिमल में 10 और ऑक्टल में 8 वैल्यू हमें ब्रैकेट के साथ मिलेगी। अब एक वर्ड बचा, उसको हम कहकर चलें तो ये वर्ड आपको दिखाई देगा हेक्सा डेसिमल। वर्ड लिखा हेक्सा डेसिमल, डेसिमल ना समझे, क्योंकि डेसिमल वर्ड अलग है, हेक्सा डेसिमल चीज अलग है। हेक्सा डेसिमल अगर कोई वर्ड लिखा मिलेगा तो उसके लिए आपको बेस वैल्यू मिलेगी लिखी हुई कितनी, 16। ठीक है, एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। अगर बाइनरी डिजिट लिखा हो तो हमें बेस वैल्यू मिलेगी 2, डेसिमल लिखा हो तो बेस वैल्यू मिलेगी 10, ऑक्टल होगा तो बेस वैल्यू मिलेगी 8 और हेक्साडेसिमल लिखा हो तो बेस वैल्यू मिलेगी 16। अब एक छोटी सी बात करते हैं, हमें जवाब मिल जाएगा कि यहां 15 क्यों लिखा है, एफ के आगे क्यों नहीं गया। मान लीजिए कि मैं किसी भी नंबर को भाग लगाऊं 2 से, कोई भी नंबर अगर अपन मान के चले तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या बचना वाला होगा, यानी कि शेषफल। 2 से अगर हम किसी संख्या का भाग लगाएं, भाग पूरा पूरा चला गया तो भैया हमें मिलेगा 0। ठीक है, अगर भाग पूरी बार ना जाए तो हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा 1। ठीक है, अगर 2 से भाग हो जाए, क्योंकि सर बेसिक सी बात है, ऑफ कोर्स। सेम ऐसे ही वहां पर 10 से डिवीजन नहीं होता है, हां लेकिन ऑक्टल में 8 से हम जरूर भाग लगाएंगे। अब हमारे पास नंबर सिस्टम में सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 16 हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है और 16 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो इस पर बात करते हैं। अगर मैं किसी भी नंबर को 16 से भाग लगाएं तो हमारे जो रिमाइंडर बच सकते हैं वो शुरू हो जाएंगे 0 से लेकर 1 2 3 4, ऐसे आप चलाते जाओगे तो हम लास्ट नंबर कितना दिखाई देगा, 15। यही कारण है कि यहां पर जो नंबर लिखा है वो 15 है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में वैल्यू 16 होती है। दूसरी बात कि सर आपने यहां पर अल्फाबेट का यूज किया है, यहां नंबर्स लिखे हैं। प्यारे बच्चों, उसका एक छोटा सा कारण है। मान लीजिएगा कि अगर हमने कोई वैल्यू लिखी कुछ ऐसे, यहां पर लगा दिया 16, यानी कि हम कह रहे हैं कि ये हेक्साडेसिमल है। हम किसी भी पर्सन को बाहर से लेकर आए कि आप आइएगा और इसको देखिएगा कि आखिर में क्या लिखा है।
तो वो बताएगा कि भाई ये 1 2 लिखा है, या इधर से पढ़ेगा तो 2 और 1 बोल देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि वो पढ़े 12, यानी कि 12 तो नहीं पढ़ेगा। कारण अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं हम। नंबर सिस्टम में अगर मैं डबल डिजिट को डिनोट करना चाह रहा हूं तो यहां लिखा हुआ है 12 और उसके आगे जस्ट एक अल्फाबेट लिखा हुआ है C। अगर मैंने ये लिखा C और ब्रैकेट में 16 तो ये 101% 12 है। जबकि हम मानकर चल रहे हैं कि सर ये भी तो 12 है, लेकिन बेटा ये 1 2 भी तो कह सकते हैं। इधर से देखें तो 2 1 भी तो कह सकते हैं। नंबर सिस्टम में जब C लिखा जाए तो इंडिविजुअल हो जाता है, समझ के हो जाता है कि ये 12 के साथ लिखा है। क्लियर बात? एक बार क्लास को रिपीट कर लेते हैं। आज हमने बात करी बाइनरी डिजिट के लिए। बाइनरी डिजिट में वैल्यू होगी केवल 0 और 1। इसी बाइनरी डिजिट 0 और 1 से हमने ऐड करना सीखा। ऐड का मीन्स यानी कि 0 में अगर 0 जोड़ें तो हमें 0 मिलेगा। 0 में अगर हम 1 को ऐड करें तो हमें 1 मिलेगा। सेम 1 में अगर 1 को ऐड किया जाए तो वो 2 नहीं 1 0 बोला जाएगा। इसी फॉर्मूलेशन पे हमारी एक टेबल बनी है और वो टेबल यहां है। 1 1 0, फिर 1 ऐड करोगे 11, फिर 1 ऐड करोगे 1 0 0। ऐसे सेम आप ऐड करते जाओगे और लास्ट खत्म हो जाओगे 1 1 1 1। 15 वैल्यू होगी, F से डिनोट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि नंबर सिस्टम में कन्वर्जेशन कैसे होते हैं, यानी कि किस प्रकार से इनको बदला जाता है। अभी प्यारे बच्चों, आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस को देखने की, टेबल बनी कैसे है, किस प्रकार से हमने इनको ऐड किया है। क्लियर? धन्यवाद।